अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहरियार यज़ानी और आज एक्सरसाइज 16.2 9th क्लास मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है और पिछले लेक्चर के अंदर हमने 16.1 कंप्लीट कर ली थी। 16.1 बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन था। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसको पढ़ लें, क्योंकि 16.2 के लिए प्री रेक्विजिट है 16.1। यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, प्री रेक्विजिट है 16.1, यानी कि 16.1 के अंदर वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं जो 16.2 में एप्लीकेबल हैं। ठीक है भाई। अच्छा, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर शो दैट द पॉइंट पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कोलिनियर। इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं वो एक ही लाइन के ऊपर लाए करते होंगे। ये आपको साबित करना है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक लाइन है, आपको ये साबित करना है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये आपके एक ही लाइन के ऊपर हैं। अगर हैं तो वो कोलिनियर है, और अगर नहीं लाए करते तो वो नॉन कोलिनियर है। तो इसकी स्ट्रेटेजी पहले मैं आपको समझा दूं क्या होगी। आप P और Q के दरमियान में फासला, लेट सपोज ये हमारा पॉइंट है P, ये हमारा पॉइंट है R और ये हमारा पॉइंट है Q। मैंने अंदाजे से ले लिया ऐसे। तो जो पी आर का डिस्टेंस होगा और जो आर क्यू का डिस्टेंस होगा, उन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो वो पी आर का हो, पी क्यू का होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन प्रूफ करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, जो पी आर का डिस्टेंस होगा और जो क्यू आर का डिस्टेंस होगा, उन दोनों को जब मैं सम करूंगा तो पी क्यू का डिस्टेंस निकलना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो ये हमारा जो सवाल है वो कोलिनियर होगा, वरना नॉन कोलिनियर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट ये सवाल कर सकता है कि सर ये कैसे पता चला ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट R है, ये वाला पॉइंट Q है। तो ये मुझे पता नहीं चला, मैंने रैंडम लिख दिया। हो सकता है कि जब आप सॉल्व करें तो P सेंटर में आ जाए, Q सेंटर में आ जाए, तो हमें नहीं पता। लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैंने एक रफ आइडिया आपको देने के लिए इस तरह से लिख दिया। तो सवाल को सॉल्व करते हैं और फर्दर ये है कि फिर आपको चीज़ें इसी के अंदर करते करते समझ में आ जाएंगी। डिस्टेंस फार्मूला मैं याद दहानी आपको करवा दूं। प्री रिक्विजिट 16.1 है, यहाँ पे मैंने पढ़ाया था। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब अगर मैं पी आर निकालना चाह रहा हूँ, पी आर, तो जो मेरा बेटा पी आर होगा तो स्टार्टिंग क्या होता है x1 y1 और एंडिंग क्या होता है x2 y2। तो पी आर का मतलब ये है कि x2 मेरा क्या होगा 0 और x1 क्या होगा -3। जब दो साइन आते हैं मैंने बताया था ब्रैकेट लगाते हैं। अब y2 पे आ जाओ बेटा, y2 2 है और y1 माइनस और फिर ये माइनस का 4। तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे पावर इवन है तो खत्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, -9 आ जाएगा। सॉरी, माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस भी खत्म हो जाएगा, ये वाला भी। अच्छा, और यहाँ पे ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 + 4 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36। ये कितना हो जाएगा बेटा 45। ये आपका निकला है पी आर यूनिट, 45 यूनिट। चेक कर लो यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो। 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस माइनस प्लस 2 + 4 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट 45। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे पी आर आपने निकाल लिया। अब आप निकालो आर क्यू, आर क्यू आप निकाल लो। अब बेटा जब आर क्यू पे आप काम कर रहे हो तो ये वाली जो आर क्यू है बेटा, ये x1 y1 हो जाएगा जहां से आप स्टार्ट करते हो, और ये x2 y2 हो जाएगा। तो हमारे केस में इसको आप काट दो ताकि आप गलती ना हो आपसे। x2 माइनस x1 होता है तो 2 - 0 और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 - 2। 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, 6 - 2 16 है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया। आर क्यू कितना आ गया यूनिट,
अब इसके बाद आप क्या निकालोगे, आपने पी आर निकाल लिया, पी क्यू निकाल लिया, आर क्यू निकाला, अब पी क्यू निकाल लो। ये पी है बेटा, ये क्यू है। क्या निकालना है, पी क्यू। तो ये एक्स टू वाई टू हो जाएगा और ये एक्स वन वाई वन हो जाएगा। तो 2 और ये माइनस ब्रैकेट में लिया 0 स्क्वायर प्लस वाई टू यानी कि 6 माइनस माइनस 4, 2 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 होल स्क्वायर। बेटा कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 125। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आप देखो, इसको यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई कर दो। अंडर रूट 45 है ना, इसके आप फैक्टर्स निकाल लो। तो 45 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे भाई, 45 के फैक्टर्स निकलेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 3 9, 9 3 9, 3 3 9 और 9 5 45। तो जो पेयर बनता है एक बाहर आ जाता है, 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा, ये आपका पी आर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, क्योंकि इस तरह से करने में ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो मजीद इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा, 20 को भी फैक्टर्स के अंदर डिवाइड कर लो, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 4 4 5 20। तो ये आ जाएगा आर क्यू हमारा यूनिट। ये बात क्लियर हुई। इसी तरह से ये आ गया अंडर रूट 125, तो 5 5 25 25 5 125। जो दो पेयर बने बेटा वो इसमें से बाहर निकाल दो। तो अब यहाँ पे गौर करो, जो मैं बता रहा था आपको, सिंस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू। पी क्यू कितना बेटा, अभी ये निकाला 5 अंडर रूट 5 और ये देखो पी आर कितना आया हमारे पास, यहाँ पे ये निकाला था सिंप्लीफाई करके 45 के फैक्टर्स निकाले, 3 अंडर रूट 5 और ये बेटा 2 अंडर रूट 5। तो ये 5 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 अंडर रूट 5। तो आप आखिर में रिजल्ट बना के कि हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप समझ में आई कि भाई ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं, एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं कि हमने ये जो पी क्यू था हमारा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 अंडर रूट 5 है, और ये जो है पी आर हमारा कितना आया 3 अंडर रूट 5 और ये कितना आया 2 अंडर रूट 5। आई होप के तमाम स्टेप्स आपको क्लियर हुए होंगे। बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अच्छा, एक छोटी सी बात है, जो प्रूफ दैट ये क्वेश्चन होंगे वो प्रूफ की हेडिंग लगाना है यहाँ पे। ये मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग लगा दी, चाहो तो इसको प्रूफ कर दो, लेकिन इसके नंबर नहीं कटते। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कह रहे जो गिवन पॉइंट्स है वो नॉट कोलिनियर ही आपको साबित करना है। ठीक है, उसमें कोलिनियर साबित किया था, इसमें नॉट कोलिनियर। तो हम वैसे ही ए बी और सी, ये 3 पॉइंट है बेटा। सबसे पहले आप निकाल लो ए बी। सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ए बी, बेटा यहाँ पे जब ए बी निकालना हो, ए बी तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो ए बी x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस और डबल माइनस होगा तो ब्रैकेट लगेगा -1 प्लस y2। यहाँ पे x2 जो है 1 था हमारा, 0 नहीं था, 1 और ये -1। ठीक है, अब यहाँ पे 0 माइनस 0 तो 1 प्लस 1 और ये 0, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आंसर आ गया 2। ए बी हमारा कितना आ गया बेटा, ए बी 2 यूनिट आ गया। अब ए बी के बाद क्या निकालते हैं, बी एन। अच्छा चेक कर लो, ए बी एन, हाँ सही है। ए एन जो नाम दिए गए कोशिश करो वही नाम इस्तेमाल करो। ए एन निकालो। अब ए एन वाले केस में ये x2 y2 खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा x2 y2।
फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अंडर रूट 3 माइनस माइनस स्क्वायर प्लस, अगेन मैंने यहाँ पे पहले y2 लिख दिया, x2 लिखना चाहिए था, y2 लिख दिया, खैर कोई मसला नहीं है, बाद में और पहले हो सकता है। अंडर रूट 3, चलो काट के दोबारा लिख देते हैं वरना कुछ बच्चे जो इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे। an इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो x2 बेटा 0 है, 0 माइनस माइनस 1, और y2 बेटा कितना है, अंडर रूट 3 0, जीरो प्लस 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा बेटा 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 यूनिट। ए बी कितना आ गया हमारे पास, 2 यूनिट आ गया। अब यहां से ए बी नहीं था, ये ए एन था, सॉरी। अब ए बी निकाला, ए एन निकाला, हाँ ए एन निकाला, अब बी एन निकालो बेटा, बी एन, तो बी एन निकालो आप, तो बी एन के वाले में x1 y1 और ये x2 ये y2, तो x2 बेटा 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 होल स्क्वायर, 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा 3, और ये 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। अब अगर आप गौर करो तो तीनों जो पॉइंट है उनकी जो लेंथ है वो सेम आई है, यानी ये ऐसी कोई चीज बन रही है कि भाई यहां से ये और ये और ये 3 पॉइंट है और तीनों की जो लेंथ है वो सेम आई है। अगर इससे नहीं भी समझ में आया तो इसको छोड़ दो क्योंकि सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, यानी बस मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो लेंथ है तीनों लाइनों की, ये 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट, और कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई एक बड़ी वैल्यू हो और 2 छोटी वैल्यूज का हम सम करें तो थर्ड बड़ी वैल्यू बन जाए, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर ये कोलिनियर हो जाता। तो आखिर में आप लिख दो कि हेंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है भाई। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं ये गिवन 3 पॉइंट्स हैं और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो हमने एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया ट्राइंगल का जो कि स्केल पे नहीं है, और हमें ये साबित करना है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये मिलके क्या बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल से मुराद ये है कि जो तीनों साइड हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब सिंपली आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो एम एन का डिस्टेंस होगा वही एन एम आएगा, और वही यहाँ पे ये एल है बेटा, -1 वाला एम था, ये एन है और ये एल है, तो वही जो है आपका यहाँ पे आ रहा होगा। कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे मैं निकालना चाह रहा हूं एम एन। अब एम एन जब मैं निकाल रहा हूं तो n क्या हो जाएगा, x2, मैं लिख देता हूं यहां पे x2 और y2, ये क्या हो जाएगा x1 y1। x2 बेटा क्या है 1, और x1 क्या हो जाएगा, जब डबल माइनस आता है तो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, और y2 बेटा कितना है 0, और y1 कितना हो जाएगा 0। सही है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आंसर आ जाएगा 2। ये एम एन आपका आ गया कितना, 2 यूनिट आ गया। अब एम एन के बाद क्या करोगे, एन एल करोगे। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम अगर नहीं बनाओगे तो सवाल सॉल्व नहीं कर सकोगे, बस बात इतनी सी है। एन एल, अब एन एल जब कर रहे हो तो इसको x1 कर दो, इसको y1, और इसको x2, इसको y2। तो
तो अब क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि -1 -1 और y2 क्या हो जाएगा 0 -0। n और ये l, ये पॉइंट गलत लिखे हैं आप ये देखें, ये l के जो पॉइंट है 0√3 होना चाहिए। पॉइंट चेक कर ले, -1 0 पे n जो है 1 0, फिर ये l जो है 0√3। तो यहाँ पे छोटी सी मैंने करेक्शन कर दी, हमारा पॉइंट l था, हमने गलती से इसको m कर दिया था। तो n l आप निकाल ले हो तो यहाँ पे क्या होगा x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस ये x2 है बेटा 0 माइनस 1 हो जाएगा 0, ये बेटा x2 है और ये x1 है 0 माइनस 1 और y2 यानी कि √3 माइनस 0। हाँ तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो NL ये हमारे पास कितना आ गया 2 यूनिट आ गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या बचेगा LM, LM निकाल लो। अब LM के लिए भी क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि -1 माइनस 0 प्लस y2 यानी कि 0 माइनस √3। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 3। वैसे ये 4 बनेगा और 4 क्या हो जाएगा 2 यूनिट, ये LM आ जाएगा। अच्छा अब आप एक बार गौर करें कि ये कोई भी साइड जो है आपस में सम करके किसी तीसरी साइड के बराबर नहीं है। एक बात तो ये हो गई, अगर ये होता तो ये कोलिनियर हो जाता कि आप दो साइड्स प्लस करें और थर्ड साइड बन रही हो, तो ये वाली कंडीशन किसकी, कोलिनियर की। अब साइड्स कोलिनियर नहीं है मतलब एक लाइन पे नहीं आ रही, तो इस तरह बिखरी हुई है। तो और दूसरी कंडीशन ये है कि साइड्स आपस में क्या है, बराबर हैं। सिंस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर एंड equal and MN is equal to NL is equal to LM is equal to 2 units. Therefore, given points form equilateral triangle. Equilateral triangle. I hope के यहाँ पे आपको चीजें सारी क्लियर हुई होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर हमसे कह रहे हैं वेदर और नॉट द पॉइंट A, B एंड C फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस के अंदर क्या होता है भाई, दो साइडें इक्वल होती हैं और एक साइड जो अनइक्वल होती है, ये आपको साबित करना है। सिंपली हम क्या करेंगे वैसे डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं AB का, BC का और AC का। यानी आप ये देखें पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। AB अगर निकाल लो तो मैं ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये x1 y1। तो 8 माइनस 2 प्लस y2 यानी कि 11 माइनस 3, 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 10 यूनिट। ठीक है भाई। AB की बात क्या निकालूंगा BC x2 क्या हो जाएगा 0 माइनस 8 प्लस y2 17 माइनस 11। तो -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 17 में से 11 का कितने बजे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। वैसे ही ये 100 बनेगा और ये कितना हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा।
अच्छा, इसके बाद जो है BC के बाद जो है AC, AC में 0 -2 और 17 -3, 2 का स्क्वायर 4, 17 में से 3 गए 14 बचे, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, और इसका स्क्वायर कितना होता है 196, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 को फैक्टराइज कर लो, अगर कुछ निकलता है बाहर, (10√2 यूनिट्स। सही है भाई। अब देखो जो कोलिनियर वाली कंडीशन होती है, इन दोनों को प्लस करो, ये बन रहा नहीं बन रहा, ये 10 + 10 20 बनेगा, ये 20 नहीं है, तो ये नॉट कोलिनियर है। सिंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अच्छा, अब इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, तो अगर दो साइड्स इक्वल हो AB is equal to BC, therefore given points form isosceles triangle। बात समझ में आई कि दो साइड इक्वल आ गई और नॉट कोलिनियर है, तो लाजमी तौर पर ट्राइंगल बनाएगा, और जिसमें दो साइड इक्वल होती है वो कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, उसके अंदर हमसे कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स है गिवन, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं, ये आपको बताना है। तो सिंपली सबसे पहले तो आप साइड्स की लेंथ को बेटा मालूम कर लो, AB निकालो। AB क्या कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा x2, तो 7 -1 y2 5 -2, 1 + 1 कितना होता है, सॉरी -1 कितना होता है प्लस, और ये 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 8, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 64 + 9, तो आपके पास कितना आ जाएगा √73। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। AB के बाद क्या निकालोगे, BC। BC में क्या होगा 2 - 7 6 - 5 -5, और ये हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 + 1, ये कितना हो जाएगा √26 यूनिट्स। BC आ जाएगा 26 यूनिट। इसके बाद आप निकालो AC। टू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 - 2, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया हमने इसको। 3 का स्क्वायर 9, 6 - 2 4 का स्क्वायर 16, 25। देख लो 25 ही बन रहा है, 2 + 1 3, और ये 6 - 2 4 का स्क्वायर सही है। चेक कर लो, ये 6 - 2 ही है बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर 5 यूनिट। ठीक है भाई, तो बताना ये था कि राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है या नहीं। हाँ, डू लिखा हुआ है ना, डू द पॉइंट्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अच्छा, पॉइंट सही रखे हुए हैं, -1 2 7 5 2 6, सही पॉइंट सही रखे हुए। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, पॉइंट यहाँ पे माइनस है, तो बेटा माइनस है तो थोड़ी सी करेक्शन कर लो यहाँ पे, फिर क्या आएगा C वाले में करेक्शन आएगी बस। तो C वाले में जहाँ 6 था यहाँ पे माइनस आएगा, और ये 11 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फिर
121 और 25 कितना होता है 146। तो ये 146 में देख लो फैक्टर्स निकलते हैं क्या? 146 नहीं निकलते। और इसी तरह AC तो यहाँ पे -6 आएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 64 73 होता है बेटा। तो AC हमारे पास कितना आ गया 73 यूनिट। बेटा एक छोटी सी यहाँ पे हम माइनस लगाना भूल गए थे, लगा दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको कंक्लूड कर देते हैं आंसर को। तो जो इसके अंदर पाइथागोरस वाली कंडीशन होती है वो लगा देते हैं, यानी कि जो बड़ी साइड होगी, बड़ी साइड कौन सी है BC, तो हम लिख देंगे सिंस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब BC कितना आया था बेटा 146 और AB कितना आया हमारे पास √73 प्लस √73, तो 146 ये रह जाएगा और ये 73 और ये 73। तो आप इसको लिख दोगे हाँ भाई कि 146 बराबर होता है 146 के, हैंस गिवन पॉइंट्स फॉर्म राइट एंगल्ड ट्राइएंगल। ठीक है भाई, यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखें, अभी तक जितने भी सवाल हमने किए उसके अंदर k की वैल्यू गिवन नहीं होती थी। अब यहाँ पे k की वैल्यू गिवन है, आपको मालूम करना है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, और बता दिया कि जो गिवन ट्राइंगल है वो आपका क्या है, इक्विलेटरल है। अब इक्विलेटरल के लिए सिंस गिवन पॉइंट फॉर्म इक्विलेटरल ट्राइएंगल, देयरफॉर जो इनकी इक्विलेटरल के अंदर जो साइड्स होती है बेटा क्या होती है, बराबर होती है। AB बराबर हो जाएगा किसके, AB बराबर है BC के। ये आखिरी पॉइंट C था, चलो नाम नहीं दिया हुआ, इसको हम C सपोज कर लेते। ठीक है भाई, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, AB बराबर है BC के, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइएंगल है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो AB के लिए, तो AB होगा तो 9 - 3 और 1 - 1। BC के लिए बेटा क्या हो जाएगा 6 - 9 और K - 1। 6 और ये 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर K स्क्वायर -2K प्लस 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 0 तो कोई वैल्यू रखता नहीं है तो 0 को हटा दो यहाँ से, 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 9 प्लस K स्क्वायर -2K प्लस 1। K स्क्वायर -2K और ये प्लस 10। यहाँ पे दोनों तरफ बेटा क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग कर दोगे, क्योंकि ये आंसर तुम्हारा रूट में फंसा हुआ है। ये हो जाएगा 36, ये बचेगा K स्क्वायर -2K प्लस 10। ठीक है भाई, K स्क्वायर -2K प्लस 10, 36 में जाके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। K स्क्वायर -2K माइनस कितना हो रहा है, 26 इज इक्वल टू 0। अब देखो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, क्वाड्रेटिक बन गई है। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपको ट्वेंटी सिक्स है ना ये, तो मिडिल टर्म बाहर तो नहीं लग रही कि ब्रेक होती है। चलो इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक को। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -26। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू आई है वो 1 + 3 √3
और 1 माइनस 3 अंडर रूट 3। तो के की तो वैल्यू नहीं चाहिए, तो अगर तो ये वाली वैल्यू है तो फिर तो आपका सही है कि जो गिवन ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल है, वरना नहीं है। तो इसमें एक बात कि ये वाला जो आंसर है बुक में नहीं है, बुक में थोड़ा सा डिफरेंट आंसर है, तो उसकी वजह लाजमी तौर पे ये होगी कि जो वैल्यूज़ हैं मैंने बज़ाहिर तो चेक कर ली जो बुक के अंदर गिवन है, तो ये मिसप्रिंटिंग होगी बुक के अंदर। तो आप जब करें प्रोसीजर सेम है, बुक का आंसर ना आने की वजह ये है कि यहाँ पे कोई मिसप्रिंटिंग होगी। ठीक है भाई। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर हमसे कह रहे हैं कि आप जो है बताइए कि ये जो 3 पॉइंट है ये स्केलन ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। स्केलन के अंदर कोई भी एक साइड भी इक्वल नहीं होती। पी क्यू बराबर है बेटा किसके, हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला मेंशन मैं कर देता हूँ कि भाई d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्या निकाल लूँ, पी क्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2, ये x1 y1, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 4 माइनस 2। टू टू द 4, ये 4 कितना हो रहा है 8, 2 अंडर रूट 2, ये आ गया आपका पी क्यू। अब पी क्यू के बाद क्या आता है पी आर, या क्यू आर पहले निकाल लो। क्यू आर यानी कि x2 0 माइनस 3 प्लस y2 यानी कि -1 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9, ये 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा 34। इसके बाद तुम्हारे पास क्या है पी आर, पी आर निकाल लो। पी आर यानी कि 0 माइनस 1 और y2 यानी कि -1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 10। अब यहां पे आप देखें कि तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन पॉइंट्स सिंस पी क्यू नॉट इक्वल पी आर नॉट इक्वल क्यू आर, therefore given point form स्केलन ट्राइंगल। ठीक है भाई, ये प्रूव हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 4 पॉइंट है और ये 4 पॉइंट क्या करते हैं, एक स्क्वायर के वर्टिसेस बनाते हैं। ठीक है, अब अंदाजे से आप ले लो कि भाई यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है ए, मैं स्केल भी नहीं ले रहा, जस्ट सिंपल इसको मैं लिख रहा हूँ कि भाई ए ये है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूँ, और डी हमारा क्या है -6 और 9। अब आपने साबित करना है कि ये स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर है तो चारों साइडें क्या होंगी बेटा बराबर होंगी। सही है भाई। अच्छा, ए भी निकाल लेते हैं। x2 कितना है 8, x1 कितना है 2, भाई ये x2 होगा, ये y2 होगा, और ये x1 होगा, ये y1 होगा। 11 माइनस 3, 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, 36 और 64, ये कितना आ जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10।
और यहाँ पे यूनिट लगा दो आप। ठीक है भाई, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमारे पास अगला जो आ रहा है, ए बी के बाद बी सी निकालो। बी सी में क्या होगा, 0 माइनस 8 प्लस 17 माइनस 11, 64, और ये 6 रह जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। वैसे ही 64 प्लस 36 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 10 होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। बीसी के बाद क्या आ जाएगा, सी ए। सी डी है ये। x2 माइनस x1 यानी कि -6 -0 और 9 माइनस 17। 6 का स्क्वायर 36 और ये कितना हो जाएगा 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ प्लस आएगा। वैसे ही 100 और फिर ये 10 हो जाएगा, सी डी। सी डी के बाद बेटा क्या करना है, डी ए हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 6 और 3 माइनस 9। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 और ये वैसे ही कितना आ जाएगा 10। देखो इसके बाद जो एडिशनल चीज होगी ना वो होगी इसका डायगोनल। ये भी आपको निकालना पड़ेगा, ये भी बराबर आना चाहिए, वरना ये जो डायग्राम है ये आपकी स्क्वायर नहीं बनेगी। तो आप डी भी निकाल लो आसान सा। ये ग्लास इस टाइप होता है स्क्वायर और रोम्बस को डिफरेंशिएट करने का। डी बी यानी कि 8 प्लस 6 और 11 माइनस 9, बेटा ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा कितना 2। तो 196 प्लस 4, तो ये कितना बन जाएगा 200। ये डी बी आ गया आपका। अब डीबी के बाद जो है आप निकालो, डीबी के बाद एसी। तो एसी के अंदर भी क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 और 17 माइनस 3, 4 और ये कितना हो जाएगा 14 और अगेन कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 196 और ये कितना हो जाएगा 200। तो अब आप ये देखो, अच्छा डायगोनल जो है ना आपस में इक्वल आने चाहिए, लेकिन वैसे इसकी साइड्स के इक्वल नहीं आने चाहिए, ये लाजमी नहीं है। तो अब आप ये देखोगे डायगोनल आपस में बराबर है, चारों साइडें आपस में बराबर है, हेंस गिवन पॉइंट्स फॉर्म स्क्वायर। आई होप के तमाम स्टेप्स यहाँ पे आपको क्लियर हुए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, बस स्टार्टिंग में इन्होंने वर्ड्स को चेंज कर दिया, एक्सप्लेन वाई। बाकी सारा काम करना वही है कि आपको ये साबित करना है कि भाई ये सबकी लेंथ और डायगोनल्स की लेंथ बराबर है, इसलिए ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये आप पे क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं। आप एक रफ यहाँ पे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो ताकि उससे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। ए कितना है बेटा -2 0, बी 0 माइनस 3, सी 2 0 बेटा और डी 0 3। अब आपको क्या निकालना है, ए बी। सही है। अब ए बी निकालना है 0 -2 और -1 क्या हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट कर दो। अब इतना तो सीख चुके हो। y2 -3 और ये 0 माइनस का, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9, 9 और 4 कितने होते हैं 13।
अब अगर तो ये स्क्वायर है तो सारे जो डिस्टेंस हैं बराबर आएंगे, BC निकालो। C यानी कि x2 2 माइनस 0, y2 0 और ये +3, 2 का स्क्वायर बेटा 4 और ये क्या हो जाता है 9, अगेन क्या आ जाएगा √13। देखो मुश्किल नहीं है, BC निकाल दिए, BC के बाद CD के ऊपर आ जाओ। x2 माइनस x1 और y2 यानी कि 3 माइनस 0, 2 का स्क्वायर बेटा 4, 3 का स्क्वायर 9 √13। अगेन CD आपका कितना आ गया √13। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं DA। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अब बेटा यहां से ये डायगोनल्स भी आपने ड्रॉ कर लिए, डायगोनल्स भी निकाल लो। डी भी निकालो सबसे पहले, तो ये x2 हो जाएगा b 0 माइनस 0 और -3 -3। तो ये तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 3 3 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा तो -6 रह जाएगा। थोड़ा सा इस सवाल को हम तेज चला रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि इस जैसा बिल्कुल सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है अभी। डीवी के बाद AC निकालो, 2 माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 0। AC निकालना है ना, AC, हाँ, तो 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और ये डायगोनल बराबर नहीं आ रहे इसके, कितना आ रहा है AC 0 माइनस 0 आ रहा है बेटा, तो ये 4 आ रहा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, AC जो है 4 आ रहा है और ये डायगोनल बराबर नहीं आ रहा है। अगर डायगोनल बराबर आ रहे होते तो फिर तो ये आपका जो है ना, देखो चारों केसेस में वैल्यूज चेक कर लेते हैं। इसकी क्वेश्चन नंबर 9 है, A जो है -20, B जो है 0 -3, C जो है 20 और D जो है 0 3। सही है, ये चारों साइड बराबर आ गए। इसके बाद जो है आपने BD निकाला, DB, ये 3 3 आ गया इसके अंदर। हाँ, तो फिर ये है कि इसके अंदर क्योंकि डायगोनल्स बराबर नहीं है, AC नॉट इक्वल टू DB बेटा, देयरफॉर गिवन फिगर इज नॉट स्क्वायर। अब सवाल करेंगे सर क्वेश्चन में तो स्क्वायर बोला है कि बताओ, तो ये क्योंकि पहला एडिशन है अभी, तो लाजमी तौर पे इन पॉइंट्स के अंदर कहीं ना कोई मिस्टेक होगी, तो जिसकी वजह से ये डायगोनल प्रूफ नहीं हुआ। अगर तो डायगोनल भी इक्वल आ जाते तो फिर तो ये स्क्वायर होता, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो फिर ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो बज़ाहिर तो मैंने चेक कर लिया है कि यहाँ पे कोई साइन की मिस्टेक नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये वाली जो किताब है ये 4th एडिशन है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो है सही है। पीछे इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का अगर कोई आंसर गिवन है, बिकॉज स्क्वायर्स हैव ऑल इक्वल साइड्स एंड दीज पॉइंट्स आर इक्वल। तो पॉइंट्स की तो बेटा इक्वल है, लेकिन बात ये पीछे भी नामुकम्मल है। अगर डायगोनल्स इक्वल ना हो तो फिर ये रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है ना, तो गिवन पॉइंट स्क्वायर नहीं है बल्कि रोम्बस है। रोम्बस में बता देता हूँ आपको क्या होता है। थोड़ा सा स्क्वायर को आप ऐसे कर दो तो साइड्स तो इक्वल रहती हैं, लेकिन डायगोनल जो है बराबर नहीं रहते।
ये देखो दिखने में भी लग रहा है ये वाला ट्राइंगल डायगोनल जो है ज्यादा है। एनीवे तो प्रोसीजर आप समझ गए हो, करना चाहो तो कर सकते हो डिफरेंट वैल्यूज से। क्वेश्चन नंबर 10 को बेटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं शो दैट द पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपने साबित करना है, तो क्वेश्चन नहीं उतार रहा, उसमें काफी टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक रेक्टेंगल हम रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। ए आ गया, बी आ गया बेटा, सी आ गया, डी आ गया। कह रहे हैं ये रेक्टेंगल बनाता है, ये साबित करो। तो आपने क्या करा, आपने कहा ठीक है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, पता चल जाएगा भाई क्या आ रहा है। तो ए की वैल्यू यहाँ चलो मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी देखने को मिल जाए। ए 3 2 है, बी जो है बेटा 4 1 है, सी जो है 5 4 है और 6 3 बेटा, सही है। अच्छा अब यहाँ पे 4 -3 और x2 -x1 हो गया ये। अब y2 1 -2, 1 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर, 1 + 1 और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर √2। ठीक है भाई, ए बी आ गया आपके पास। अब क्या निकालोगे, BC। तो BC में 5 -4, BC 4 -1, 1 + 9 कितना हो जाएगा बेटा 10। ये आ गया आपका BC। अब BC के बाद बेटा CD निकालो। 6 -5 और 3 बेटा 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 2। CD आ गया बेटा। CD के बाद अब आप निकाल लो DA। DA यानी कि 3 - 6 और 2 - 3, नाइन + 1 कितना हो जाएगा 10। तो बेटा अगेन आप देखो यहाँ पे दो साइड्स इक्वल आ गई और ये वाली दो साइड्स इक्वल आ गई। तो बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि ये रेक्टेंगल है क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में यही फर्क होता है, ये जो दो साइडें हैं ना, ये पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती है। पैरेललोग्राम इस शेप को कहते हैं। तो ये तो बेटा इसमें भी इक्वल है ऐसे और ये वाला ऐसे, लेकिन ये जो डायगोनल बनते हैं ना, ये देखो दिखने में भी लग रहा है कि ये वाला लंबा है, तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के अंदर यही फर्क होता है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो अनइक्वल होते हैं, उसके इक्वल होते हैं। तो अब हम डायगोनल्स निकालेंगे जैसे स्क्वायर और रोम्बस के अंदर होता था। तो DA के बाद अब आप निकालोगे DB। अब B यानी कि 4 - 6 और 1 - 3, फोर + 4 ये 8 हो जाएगा, ये 2 √2। ये DB आपने निकाला। उसके बाद जो है अब आप क्या निकालोगे, मैं 1 मिनट बैटरी देख लूं, मुझे लग रहा है बैटरी डाउन हो रही है। अच्छा, तो DB के बाद अब क्या करना है, आपने AC निकालना है।
ए सी यानी कि x2 माइनस x1 y2 ए सी यानी कि 4 माइनस 2 4 प्लस 4 और ये क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब आप देखें डायगोनल दोनों आपस में बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है कि गिवन जो पॉइंट्स हैं हमें क्या कर रहे थे प्रूव दैट, तो आप बोल देंगे हैंस प्रूव्ड कि भाई जो गिवन पॉइंट्स हैं वो क्या बनाते हैं इस रेक्टेंगल बनाते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि आखिरी क्वेश्चन है, बस वो करके इसको वाइंड अप करते हैं। कह रहे हैं यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू शो दैट द पॉइंट दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो इसमें जो फर्क आएगा ना बेटा, जो मैं अभी बता रहा था वो यही आएगा कि इसके जो डायगोनल्स होंगे वो अनइक्वल होंगे और उसके जो डायगोनल्स आए ऊपर वाले के रेक्टेंगल के वो इक्वल आए। ठीक है, बस सेम काम करना, थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि आप इतना तो समझ चुके हो चीजों को। अलग से शीट पे कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 11, एक रफ स्केच बना लेते हैं। ये जो ऐसी शेप होती है पैरेललोग्राम है। ये पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ 0 0 बेटा 0, ए जो है हमारा 3 0 है, बी जो है 5 2, बुक से आप टैली भी कर लेना, और सी जो है इसमें चारों साइडें आप निकालोगे उसके बाद दोनों डायगोनल्स आप निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ओ ए निकालते हैं सबसे पहले, थोड़ा सा तेज चलेंगे। ओ ए यानी कि 3 माइनस 0 और 0 माइनस 0, तो 3 का स्क्वायर बेटा 9 और ये 0 और 9 का स्क्वायर रूट 3 यूनिट। ओ ए आ गया हमारे पास। ओ ए के बाद ए बी निकालोगे, 5 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 स्क्वायर, 2 और ये 2 का स्क्वायर बेटा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। तो ए बी कितना आ जाएगा बेटा 2 अंडर रूट 2 यूनिट। अब ए बी के बाद क्या आ जाएगा आप बताओ, डायग्राम में बीसी आ जाएगा। बीसी, बीसी यानी कि 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 और 2 माइनस 2, माइनस 3 स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। थोड़ा सा तेज चल रहे हैं लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी क्योंकि काफी दफा हम कर चुके हैं। बीसी के बाद सी ओ के ऊपर आ जाओ, तो 0 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, 2 2, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो अब यहाँ पे देखो आप दोनों साइड इक्वल आ गई, सी ओ और ए बी, यहाँ पे ओ ए और बी सी इक्वल आ गया। अब डायगोनल्स आपने निकालने हैं कि अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो फिर ये रेक्टेंगल होगा, अगर अनइक्वल आए तो ये क्या होगा पैरेललोग्राम। तो सी ए निकालते हैं सबसे पहले, सी ए यानी कि 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 और 0 माइनस 2, ठीक है भाई। 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये 5। अब ये इक्वल नहीं आना चाहिए अगला वाला जो भी है, लेकिन इक्वल नहीं आना चाहिए। सी ए के बाद ओ बी निकालेंगे, ओ बी यानी कि 5 माइनस 0 और 2 माइनस 0, ये कटेगा नहीं, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 25 और ये कितना आ गया 29। और आप कंक्लूड कर दो, सिंस
two sides since diagonals are unequal, therefore given point forms पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 16.2 कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको तमाम स्टेप्स समझ आए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।